हमारे कर्मों का जो है ना वो कुछ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके इंप्रेशंस भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको इरेज करने का वो पॉसिबल है ना, उनको इरेज करना? देखिए, कर्मों का कर्म होते हैं, कर्मों का इम्पैक्ट जाता है। इस बात को बहुत प्यार से, बहुत क्लियरली समझ लें। कहीं भी किसी ने कर्मों को इरेज करने की बात भारतीय दर्शन में नहीं की है। कितने भी महान हमारे गुरु आए हैं, उन्होंने कहा है कि कर्म तुम करने वाले हो ही नहीं, वो तुम्हारे माध्यम से घटे हैं। तुम्हारे माध्यम से घटे हैं तो निश्चित किस्म के परिणाम भी आवश्यक रूप से तुम पर आए हैं। अब उन परिणामों को तुमने कितना अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, कितना बिठा लिया है, इस पर निर्भर करता है। तो अगर उनको हम तटस्थ होकर एक बार देखेंगे, बिना इरेज करने की भावना के, जैसे एक मूवी चल गई तो चल गई, अब मूवी वो नहीं चल रही है, अब कोई और मूवी चल रही, अब कोई और दृश्य चल रहा है, तो पुराने दृश्य का कोई भी उसके ऊपर बंधन नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति का बंधन है। तो जो कर्म बंधन लोगों के ऊपर होता है, कर्म बंधन का असर होता है, बेशक ऐसा नहीं कर्म बंधन का असर नहीं होता, लेकिन कर्म बंधन उनका मानसिक है, स्मृति पर आधारित है। तो जब तक वो अपनी स्मृति और मानसिक अवधारणा से, कंसेप्ट से उसको पकड़े रहेंगे, उसमें बंधे रहेंगे। जिस दिन उनको समझ आएगी वो हट जाएंगे, उस स्मृति को दूर खड़े होकर देखेंगे, उसको एक हैपनिंग मानेंगे, हैपनिंग फ्रॉम द सोर्स, एक ऐसी घटना मानेंगे जो घटी थी उस शरीर मन से, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय की चीज़ें वैसी थीं, और फिर वो हट जाएगा उससे, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण इसका देखिए, ऐसे समझें, एक केवल कंडीशनिंग, एक सोल्जर जो ट्रेंड है वेपन का इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को मार देने के लिए, वो किसी सिचुएशन में, वार सिचुएशन में या किसी डोमेस्टिक या ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आता है और उसको किसी को मारना पड़ता है या कुछ लोगों को मारना पड़ता है, वो मार देता है। अफसोस उसको भी होता है, ऐसा नहीं समझिए जब सोल्जर मार देता है किसी को, अभी कल भी यही बात हो रही थी, तो ऐसा नहीं कि उसको अफसोस नहीं होता है, उसको अफसोस होता है, लेकिन उसके अंदर उसका कोई भी दबाव, कोई बॉन्डेज, उसका कोई कर्म उसको नहीं पकड़ता, उसकी स्मृति, क्योंकि वो मानता है कि मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था यही करना, मुझे ऐसा आदेश पालन करना था, वो उस परिस्थिति में मुझे ऐसा करना था। हम भी समाज में भी हम कभी उसको हत्यारा नहीं कहते, सोल्जर को हम मर्डरर नहीं कहते कभी, काम तो मर्डर ही किया है, मतलब तकनीकी रूप से तो कोई अंतर नहीं है। हत्या आप किसी कारण से करें, देश प्रेम के कारण से करें, धर्म के नाम पर करें, या किसी भी अपने स्वार्थ और अपने लालच की वजह से करें, हत्या तो हत्या है। कर्म तो हमारे इन इंटरप्रिटेशन को नहीं देखेगा ना कि कर्म कि आपने कैसे किया था, कर्म तो आपने किया था ना किसी की हत्या का, तो आपको वैसे ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर चूँकि आपकी कंडीशनिंग फ़र्क है, तो समाज भी उसको हत्यारा नहीं कहता और वो व्यक्ति भी अपने को हत्यारा नहीं कहता, तो वो उस मर्डरर के बोझ के नीचे नहीं दबा हुआ है। और अगर वो मान लीजिए किसी बड़ी नेशनल वॉर में चला गया है, तब तो वो बिल्कुल एक शूरवीर, परमवीर, और इस तरह से उसको मेडल भी मिलेंगे और ग्लोरीफाई होगा, उसको माले पहनाए जाएंगे, वो आएगा। और कभी हम नहीं सोचें काम तो इसने भी हत्या का किया। आप सोचिए अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर जीता होता, हिटलर जीत गया होता, तो उसको क्या लोग कहते कि सिनिकल था, पागल था और इतना लोगों को बुरी तरह से मारने वाला था। जीत गया होता तो आज सारी किताबें भरी पड़ी होती, उसकी ग्लोरिफिकेशन में जगह जगह उसकी मूर्तियाँ लगी होती, उसके नाम पर यूनिवर्सिटी खुल गई होती, लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही होती, तमाम तरह की चीज़ें बन गई, क्योंकि वो जीत गया होता, ग्लोरीफाई हो जाता, काम उसने वही किए होते। कई बार वही काम करने वाले हार जाते हैं तो वो हत्यारे बन जाते हैं, जीत जाते हैं तो ग्लोरीफाई हो जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जब वो ग्लोरीफाई होते हैं तो वो खुद भी अपने अंदर उसका गिल्ट नहीं लेते, खुद भी उनके अंदर परेशानी नहीं है। तो कर्म भी ऐसा ही इल्यूसिव सा पार्ट है कि जब आप अपनी कंडीशनिंग को चेंज कर लेते हैं तो आपको प्रभावित नहीं, यानी कि सोल्जर हत्यारे का
गिल्ट अपने अंदर नहीं लिए हुए तो उसके ऊपर कर्म का वो दबाव बनेगा ही नहीं। और एक व्यक्ति जो अनजाने में भी उससे किसी की हत्या हो जाए, वो सड़क पे भी कहीं जा रहा था बेचारा ड्राइव करते हुए, इमोशनल व्यक्ति था और कोई गाड़ी से उसके टकरा गया और मर गया और उसने माना कि मैंने इसको मार दिया, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने मार दिया। वो व्यक्ति ज़िंदगी भर इस घटना की स्मृति से पैरालाइज रह सकता है साइकोलॉजिकली। इसीलिए स्पिरिचुअल जितनी भी टीचिंग्स हैं उसमें हमारी कंडीशनिंग को बदलने का उपाय है। जैसे जैसे हम अपनी कंडीशनिंग को बदलते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमने काम तब किए थे वो हमारे तब के किए हुए काम थे। अगर हमने बेहोशी में किए थे तो बेहोशी में किए हुए काम थे, तो उनको अब गिनने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते। यूँ हमने नहीं किए। अगर हम कहें कि भाई जब हम आज से 25 साल पहले कोई काम कर रहे थे तो मेरी समझ ये थी, ना मेरा अवेयरनेस का लेवल ये था, ना मेरी शिक्षा, मेरा परिवेश कुछ भी वैसा नहीं था, तो हमसे वैसा ही हो सकता था, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। आज हम बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं, हमारी अवेयरनेस स्टेज हो गई, तो हम उस चीज़ को ऐसे ही देख सकते हैं कि मैंने किया ही नहीं था वो। अगर मैं ये देख पाऊँ कि मैंने किया ही नहीं तो उसका ना स्मृति का दबाव है, और स्मृति हटी तो कर्म का दबाव हट गया, आगे के पैटर्न में भी वो प्रेशर नहीं रहेगा। तो सारे प्रेशर तो हमारी स्मृति से क्रिएट हो रहे हैं। जैसे ही हम अपनी स्मृति की कंडीशनिंग को बदलते हैं कर्म के पैटर्न बदल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं।